हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसको हम पढ़ रहे हैं काफ़ी समय से। इसके पहले वीडियो डाले जा चुके हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई कलर का बटन आएगा अभी, उस पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और एक एक करके सारे के सारे वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? क्या 2000 में की गई, 2001 में, या 2002 में, या 2003 में? प्रथम पर्यटन नीति आपको बताना है। तो प्रथम पर्यटन नीति सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि किस वर्ष घोषित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 2001। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? क्या मालवी पर है, मेवाती पर है, वागड़ी पर है, या फिर हाड़ौती पर? गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव कौन सी बोली पर है, ये आपको बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो गुजरात के लगता हुआ राजस्थान का कौन सा प्रदेश है? वागड़ प्रदेश है, तो वागड़ी पर प्रभाव ज्यादा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। सोने चांदी की हवेली है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्या लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, पोखरण जैसलमेर में है, बिसाऊ झुंझुनू में है, या फिर महनसर झुंझुनू में है? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि जो प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है वो कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर होगा महनसर झुंझुनू। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? क्या 1951-52 में हुई, या 1955-56 में, या 1991-92 में, या 1966-67 में? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत है वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1951-52। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, बताना है। नाली, टोबा, नाड़ी, या फिर जोहड़? परंपरागत जल संरक्षण की नहीं है आपको बताना है, तो सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा नाली। ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है, कौन से जिले में से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, या फिर धौलपुर? जो महान सीमा भ्रंश है वो कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो कोटा से तो गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है, सवाई माधोपुर और धौलपुर दोनों से गुजरता है, और इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। उदयपुर से महान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? क्या करौली में है, जैसलमेर में है, सिवाना में है, या बूंदी में? 84 खंभों की छतरी आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो 84 खंभों की छतरी मैं आपको बता दूं बूंदी में है, और 80 खंभों की जो छतरी है वो ए से 80 और ए से अलवर में है।
और ये मुस्सी महारानी की छतरी है। ये मुस्सी महारानी की 80 मुस्सी 80 मुस्सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? क्या नाथद्वारा शैली से है, किशनगढ़ शैली से है, अलवर शैली से है या बूंदी शैली से? जो पिछवाई चित्रण है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा, राव चुंडा, राव जोधा या राव रणमल? राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंहा था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। चलो इसका उत्तर देने का प्रयास करो। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाल ही में अम्मागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या टाइगर सफारी के लिए है, पक्षियों के लिए है, हाथी सफारी के लिए या लेपर्ड सफारी के लिए? अम्मागढ़ रिजर्व जो खबरों में था वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है आपको बताना है। राठी, नाली, चौखला या पुंगल? तो राठी इसका सही उत्तर है, क्योंकि राठी तो गाय होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये पहले का है फिर भी उत्तर देने का प्रयास करें। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था ये आपको बताना है। क्या राजपूताना राइफल के द्वारा, या बंगाल इन्फेंट्री के द्वारा, या गोरखा राइफल के द्वारा, या फिर कुमायूं रेजिमेंट के द्वारा? बताइए सही उत्तर। सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। वहाँ पर कौन से सैनिकों के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगर इसका एक ऑप्शन और आए 15वीं बंगाल तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? हरन, अनास, एरव या चाप? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आता है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ था अन्नास पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2021 में राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में शंगन वन पाए जाते हैं? शंगन वन पूछा है, ध्यान से सुन लेना प्रश्न को।
कौन से जिले में संगन वन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है 2021 के अनुसार। क्या उदयपुर होगा, सिरोही होगा, अलवर होगा या प्रतापगढ़ होगा? सबसे ज़्यादा तो उदयपुर में पाए जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर संगन वन का अलवर होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 खेल पुरस्कारों गुरु विशिष्ट पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये आपको बताना है। क्या 2 लाख कर दी, 4 लाख कर दी, 3 लाख कर दी या 5 लाख कर दी? तो ये राशि 5 लाख कर दी गई है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, ये है कि खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है। किस प्रकार के वनों में ये पाई जाती है खेजड़ी? क्या उपोष्ण पर्वतीय वनों में पाई जाती है, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ में, या उष्ण कटिबंधीय कंटीले में, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में? तो दीजिए इसका सही उत्तर। खेजड़ी से रिलेटेड प्रश्न है वो आता रहता है। खेजड़ी क्योंकि हमारा राज्य वृक्ष है, 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो बताइए किस प्रकार के वनों में ये पाई जाती है, इसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो वन होते हैं वहाँ पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें, ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले सभी के सभी वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।